देखिए, बंगाल की सियासत को सिर्फ सीबीआई की एंट्री ने ही दिलचस्प नहीं बनाया, बल्कि पीएम मोदी के आने के बाद भी यहां मुकाबला रोचक हो चला है। कल हुगली में पीएम बरसे तो आज खड़गपुर में होंगे, लेकिन डिजिटल माध्यम से। सोमवार को हुगली में भीड़ का जो ट्रेलर दिखा, उसका क्लाइमेक्स मई में बंगाल की पूरी पॉलिटिकल पिक्चर को बदल कर रख देगा। ये ख्याल एक न एक बार कम से कम बीजेपी समर्थकों के मन में तो आया ही होगा, क्योंकि भगवा के समर्थन में ऐसा जन सैलाब हुगली में अब तक नहीं दिखा था। जनता के इसी जोश को देखते हुए पीएम मोदी ने भी मंच से एक नया मुहावरा गढ़ दिया। भाइयों और बहनों, पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार सिर्फ सत्ता में परिवर्तन के लिए नहीं, बल्कि आसोल परिवर्तन के लिए बनानी है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बंगाल में बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है और अब पीएम के कार्यक्रम भी बंगाल केंद्रित हो गए हैं। पीएम कल मेट्रो को विस्तार देने की योजना का शुभारंभ करने पहुंचे, तो आज पीएम मोदी आईआईटी खड़गपुर के 66वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। दोपहर 12:30 बजे वर्चुअल माध्यम से पीएम मोदी कार्यक्रम में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे। कभी सियासी दौरे तो कभी शिक्षा का समागम, लेकिन हर बार मोदी की मौजूदगी। पीएम मोदी इस साल पहली बार 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कार्यक्रम पर बंगाल में थे। दूसरी बार 7 फरवरी को पूर्वी मेदिनीपुर में उनका कार्यक्रम था। 19 फरवरी को शांति निकेतन के विश्व भारती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पीएम शामिल हुए थे। और कल हुगली में पीएम मोदी का मेगा शो देखकर साफ हो गया कि आने वाले दिनों में बीजेपी बंगाल में बदलाव के नारे बुलंद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली। ये वो राजनीति है जो देशभक्ति के बजाय वोट बैंक, सबका विकास के बजाय तुष्टीकरण को बल देती है। बंगाल के लोग वोट बैंक की राजनीति के लिए अपनी संस्कृति का अपमान करने वाले ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। बंगाल के मुकाबले में यूं तो कांग्रेस और लेफ्ट भी है, लेकिन फाइनल मैच मोदी बनाम दीदी ही है। बस इंतजार चुनाव के आधिकारिक ऐलान का बचा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।